भस्म की महिमा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भस्म धारण करके देवालों में सदा शिव का पूजन करते हैं, भोलेनाथ की उनकी भोलेनाथ के ऊपर उनके ऊपर बड़ी ही कृपा होती है। अब कहते हैं लेकिन भस्म में 3 प्रकार बताए, कौन से? शिवव्रती, यानी जो व्यक्ति शिव मंत्र का जाप नहीं करता है, या नहीं, गुरु के द्वारा अगर शिव मंत्र मिला हुआ है, उनको भस्म धारण करने का अधिकार है। और साधारण मनुष्यों को बताया गया, जो द्विज नहीं है, जो संत नहीं है, तो अगर श्रद्धा है तो भी भस्म लगा सकते हैं। यानी आप नारायण को पूज रहे हो और सदा शिव में आपकी श्रद्धा नहीं है, तो आप अपराध कर रहे हैं और पूजा का फल नहीं मिलेगा। पूजा किसका? आप नारायण की पूजा कर रहे हैं तो नारायण की पूजा का फल नहीं मिलेगा, शिव की पूजा तो भूल जाइए। अब आगे कहते हैं, पिता जन्म देने वाले हैं और पुत्र और पुत्री को संसार, यानी यहाँ पे बताए सूत जी महाराज कि हे ऋषियों, पिता माता पिता तो शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन उनमें इतना ज्ञान नहीं होता है। इस शरीर को क्या बताते हैं? बेटा अच्छी पढ़ाई पढ़ना और अच्छी नौकरी कर लेना। जहां भी जाओगे, विद्यालय में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, तो आईएएस बना देंगे या कोई बड़ा बिजनेसमैन बना देंगे। लेकिन एक सिर्फ गुरु ही है कि हमें रास्ता दिखाता है और ज्ञान बताता है और भगवत प्राप्ति होती है। यानी उसी ज्ञान के माध्यम से हम, गीता में तो भगवान ने बहुत कुछ, गीता में एक चीज कही है कि कर्म के बारे में बताया भगवान ने, और क्या कहा। और देखिए भगवत जी में भी जब फल वाली आई थी तो भगवान ने क्या कहा? अरे मैया, ये फल की टोकरी आप बेच रही हो, वो फल फल देने का काम तो मेरा है, तुम केवल कर्म करो। तो भगवान ने क्या किया? वो टोकरी ले ली और 2 मुट्ठी फल, 2 मुट्ठी अनाज उस मैया को दिया। तो कर्म, गीता में भगवान ने यही कहा कि नित्य श्रवण करना, कीर्तन करना और मनन करना। और कीर्तन करने का मतलब, देखिए कीर्तन में भक्ति के भी 3 लक्षण बताए और कीर्तन के भी 3 लक्षण बताए। कीर्तन के कौन से 3 लक्षण? ये नहीं कि हमने भजन कर लिया, गाना गा लिया, संगीत कर लिया, भजन हो गया। नहीं नहीं, जब तक गुरु के श्री मुख से मंत्र मिला हुआ, उसको कीर्तन और भजन कहते हैं। और अगर किसी को मेरी बात में भरोसा ना हो तो साक्षात परमात्मा स्वरूप आचार्य जी हैं, उनसे आप लोग जो है डिस्कशन कर सकते हैं। आगे क्या कहा? यानी गुरु का ज्ञान, गुरु तो बताया गया, वेदों में लिखा हुआ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वरा। और गुरु गोविंद दो खड़े भगवान कहते हैं कि किसके लागू पाए? तो भगवान खुद कहते हैं, श्री हरि कहते हैं कि पहले गुरु की चरण वंदना करिए। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? आगे सूत जी महाराज पार्थिव शिवलिंग के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? कृते रत्नम कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम, कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हिम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। यानी सतयुग में रत्नों से शिवलिंग की पूजा करने पे फल मिलता था, और त्रेता में स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा करने पे, अभिषेक करने पे, षोडशोपचार से उनका अभिषेक करने पे वो फल मिलता था। और द्वापर में पार्षद, पारद के, पारे के शिवलिंग, ऐसे समझिए, पारे के शिवलिंग का अभिषेक करने से वो फल मिलता था। और इस कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, और मेरे प्यारे सभी ने कथा सुनी, अभी मैया सती की कथा चल रही है, और सती माता ने जब जब किया कौन सा दंत वक्र, शायद दंत वक्र नाम का व्रत किया, और क्या किया? सदा शिव की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और उससे पूजा करती थी। तो पार्थिव शिवलिंग ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और देखिए किसी ने कहा शिव महापुराण, शिव, श्री शिव महापुराण, श्री यानी साक्षात सर्वेश्वरी शिवा, और शिव यानी आनंद, करुणा, दया, और महामारी सर्वश्रेष्ठ, जिसकी कोई मापदंड नहीं है कि कितना सर्वश्रेष्ठ है।
और पुराण माने आदि अनादि कालों से बना हुआ, इसी को श्री शिव महापुराण अब कहते हैं। ऐसे अब जिनको कुछ नहीं चाहिए, कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तो मेरे प्यारे, जरूरत तो अंत समय में पड़ती है, जब पूरे संसार को, और एक नहीं, कम से कम मेरे पास 100 10 मतलब 20 उदाहरण तो आपको देखा है, और बाकी शास्त्र के उदाहरण है। ऐसे आप मेरे प्यारे सभी विद्वजन सभी के पास में उदाहरण है। आगे आते हैं कथा के सार सार। जैसे सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा महाराज सार सार सुनाइए, कथा ना सुनाइए। तो मेरे प्यारे सार सार सुना रहा हूं, कथा तो पता ही है आपको। आगे दान की महिमा के बारे में बताया। अब सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, दान किस तरह से होना चाहिए और दान करने से क्या लाभ मिलता है। और कलयुग में एकमात्र दान ही कल्याण कर सकता है, और सत्य तो आपकी ये मुखवाणी है कि मुख से जो बोलते हो वही सत्य है। कहते हैं प्रतिमाओं का दान किया जाए। अगर आप सक्षम हैं तो आप देवालय में खुद मंदिर का निर्माण करिए और मूर्ति स्थापित कराइए भगवान की। अगर थोड़ा सा कमजोर है तो उसी मंदिर में आप कहिए कि महाराज इस मंदिर में मूर्ति का दान मैं करूं। और 12 उंगुल से बड़ी मूर्ति है तो उसका फल मिलेगा, जितनी ज्यादा बड़ी उसका कई गुना फल मिलता है। आगे बताया गया स्वर्ण की प्रतिमा का दान बताया गया। फिर संपूर्ण आयु सिद्धि के लिए तिल का दान करें। देखिए जब सदाशिव की पूजा करने जाइए तो उस समय अपने कटोरी लोटे में तिल डाल लीजिए, और तिल का दान करने से भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। बोलिए कुबेरेश्वर धाम की जय। इसी तरीके से कहा गया कि व्याधियों को दूर करने के लिए घृत का अभिषेक करिए। 16 से बता रहे हैं सूत जी महाराज, और कहते हैं कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन भी कराए। और कहते हैं दारिद्र है तो गौ, दारिद्रता को दूर करे, करने के लिए गौ का दान करे। और कहते हैं धनवान यानी धन की कामना है तो यथाशक्ति भोजन कराए आचार्यों को, या 9 वर्ष की जो बालिका है यानी जन्म से लेके 9 वर्ष की बालिकाओं को भोजन कराए। और इस तरह भूत आदि शांतियों के लिए, यानी प्रेत भूत प्रेत लग जाते हैं ना, तब क्या करते हो, सन्यासी बाबा के पास जाते हो। अब वो चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार चल रहा आजकल मीडिया पे महाराज जी का, और भैरव बाबा की पूजा करें। तो इस तरह शिव महापुराण की महिमा को जब सूत जी महाराज बताते हैं तो जय घोष करके बोलते हैं गुरुदेव भगवान की जय। इसी तरीके से अगर स्नान करें, दान करें और आसन सिद्ध करें, आसनों के बारे में भी बताया। और 108 मंत्र का जाप करें, यानी 108 मतलब एक माला जाप करें पंचाक्षर मंत्र का। फिर क्या कहा, इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करें और मन में चिंतन करके अपने इष्ट का ध्यान करें। फिर सूत जी महाराज क्या कहते हैं, यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ उच्यते। जैसे नदियों में त्रिवेणी नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगा मैया है, उसी तरीके से पार्थिव शिवलिंग सदा शिव का नाम सबसे श्रेष्ठ है। और एक दिन ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, तो ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया और एक तरफ नदियों को एक तरफ रखा, और जो शिव पंचाक्षर का जाप करता था उसका पुण्य एक तरफ रखा। तो दोनों की महिमा यानी पराजू का पड़ला दोनों ऐसे बराबर था। वो ब्रह्मा जी ये नहीं कह पाए कि जो शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है और जो गंगा जी की नदियां यानी गंगा जी में नहाने से जो पाप कटते हैं, जो पुण्य मिलता है, दोनों को इक्विवेलेंट बताया। अब क्या कहते हैं, पूर्ण रूप यानी धन और आयु को बढ़ाना चाहते हो तो क्या करें, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शाम को घृत से अभिषेक करें, अज्ञार करें, जिसे कहते हैं हवन करें। अब असंख्य वर्षों तक
जिसकी कामना है कि मैं सदा शिव के लोक को प्राप्त करूं, तो असंख्य वर्षों तक वो शिवलोक में पहुंचता और 1000 मंत्रों का शिव जी का जाप करके करते हुए अंत में, यानी जब शरीर छोड़ता है, तो भगवान, देखिए, ये नहीं कि आपने जाप कर रहे हो और अपराध अगर करते हो नेत्रों से, वाणी से और कान से, तो आपको शिवलोक क्या, नरक, यहाँ नहीं मिलेगी जगह। यानी देखिए क्या हुआ, बहुत सारे, जब हमारे इस संसार में माँ बाप सब कुछ करते हैं और लास्ट में क्या होता है, उन्हीं को कह दिया जाता है आप बाहर बाहर लेटो बैठो। क्यों? क्योंकि जब तक ताकत थी, धन था, तब तक बच्चों ने कहा, और अब कुछ नहीं बचा, तो यही कहते हैं भज लो मेरे प्यारे परमात्मा को। और कहा है किसी विद्वान ने, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न। ये शरीर अंत समय में हिलेगा नहीं। अगर आपने, कहते हैं जिस उम्र में, जिस पड़ाव में, जिस जगह पहुंच गए, उसी जगह से भगवान को याद करना शुरू कर दीजिए, तो भी भगवान कृपा कर देंगे। समय पूरा हो रहा है और फिर कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, कौन सा प्रसाद शिव जी पे चढ़ाना चाहिए, उसके बाद कौन सा ग्राही होता है और किसको ग्रहण करना चाहिए। आग्राह्यम शिव नैवेद्यामिति पूर्वम श्रुतवचा, कहते हैं ऋषियों, पहले हमने, यानी अगर जो शिवजी पे चढ़ जाएगा और बाद में शालिग्राम को छुला के उस प्रसाद को पा सकते हो, लेकिन कहा गया देवालय में, और देवालय में, और तीन दो जगह और बताया गया, मैं विस्मित हो रहा हूं, एक दो जगह और बताया, यानी देवालय में जो प्रसाद चढ़ा हुआ है और शिव भक्त हो, शिव मंत्र का जाप करते हो, तो आप उस शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद आप खाने के अधिकारी हैं, पूरा फल मिलेगा आपको। और क्या कहते हैं, अन्य दीक्षा युजाम निणाम शिव शक्ति रतात्म नाम, जिन्होंने अन्य देवता देवी की दीक्षा ले रखी है लेकिन शिव पे भी श्रद्धा है, तो वो भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन एक पक्षी भक्त है और द्रोह करता है सदाशिव पे, उनको मना किया है। यानी मना क्या, उनको प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। उनको तो शालिग्राम यानी ठाकुर जी पे भी अगर प्रसाद को छुला दिया जाए, तो यानी छुलाने का मतलब है भगवान किसी भी विषय वस्तु के आसक्त नहीं है, ना उनको कुछ चाहिए और ना हम कुछ दे पाएंगे, या संसार का कोई आदमी दे नहीं सकता है। और क्या देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्तया प्रश्यति, ये पत्रम पुष्पम फलम तो ये क्या, अरे हम कुछ भी छोड़ दें अपने मन से संकल्प लेके, क्या क्रोध ही छोड़ दें, हम अपने नेत्रों से कि किसी बहन बेटी को गलत ना देखें, यही छोड़ दें, हम बुराइयां छोड़ें, मतलब कुल मिला के ये सारी। तब सूत जी महाराज ने कहा बुराइयों को त्यागना ही क्या है, भक्ति है। अब समय पूरा हुआ, अब आगे पार्थिव शिवलिंग की संख्या कितनी, यानी सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, पार्थिव शिवलिंग कितने होते हैं, इसके बारे में हम किसी अन्य दिन बताएंगे। बोलिए श्री शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, सदा शिव भगवान की जय। जी गुरु जी, बहुत सुंदर, विश्राम की बहुत कथा। बहुत बढ़िया आनंद किशोर जी। बहुत अच्छे से आपने निरूपण किया। सदाशिव की कृपा बनी रहे और ऐसे ही आप बढ़िया से तैयारी करके सुनाते रहें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका अभ्यास है और बहुत अच्छा शैली है बोलने का। ठाकुर की कृपा बनी रहे। बहुत आनंद आया, क्योंकि ये शिव शिव जी की कथा है ना, बड़ी साधारण नहीं है ना, इसको बहुत तैयार करना पड़ता है। बहुत अच्छा। चलिए।